हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी शास्त्री, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम आपको बताने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने जो है सभी जानकारी ली और अब हम जानेंगे राहु और केतु के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, हम राहु केतु के बारे में जानकारी लेते हैं। राहु केतु क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के माध्यम से समझने के लिए। भगवान श्री गणेश का नाम लेके हम कार्य को प्रारंभ करेंगे। काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे राहु केतु के संपाद बिंदु के बारे में, उसकी बिंदु क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो सूर्य है ना, पहले हम ग्रह को देख लेते हैं। जो सूर्य है, सूर्य वो एक तारा है, सूर्य को तारा माना गया है। और जो चंद्र है, चंद्र अर्थात चंद्रमा कह सकते हैं, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। ठीक है, जैसे कि सूर्य हो गया, ये तारा हो गया, चंद्र उपग्रह हो गया। तो जो ग्रह है वो क्या है, ग्रह के बारे में हम देख लेते हैं। तो ग्रह कौन कौन सा है? ग्रह में आता है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह किन किन को माना गया है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को। अब हम गिन लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो ग्रह इधर हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 7 ग्रह यहाँ पे हो गए। अब रही बात राहु और केतु की। तो राहु और केतु ये जो है ये भी कोई ग्रह नहीं है, ये छाया में आते हैं। तो लेकिन इनका प्रभाव जो है हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, हम सभी जीव प्राणी के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनका जो है ज्योतिष शास्त्र में गणना ग्रह में माना गया है दोस्तों। तो इनकी मान्यता ग्रह में आ जाती है, जिसे नवग्रह के रूप में हम देख पाते हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जो सूर्य है वो तारा है, चंद्र जो है उपग्रह है, और ये सब ग्रह माने गए हैं, तो राहु केतु कहाँ पर आता है? छाया ग्रह अगर दिखता है तो कहाँ दिखता है, उसका अस्तित्व क्या है? तो दोस्तों उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो सूर्य की चक्कर लगाता है। जो चंद्र है, चंद्रमा, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। अब हम समझाते हैं कैसे वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों यहीं पे जो है राहु केतु की गणना शुरू हो जाती है। तो ये मान लीजिए एक गोलाकार है, जो आकाश मंडल जिसे कहते हैं, जिसमें नवग्रह भ्रमण करते हैं। ये गोलाकार है, थोड़ा तिरछा हो गया है। अब इसमें ये बिंदु आती है, बीच का बिंदु ये हो गया। ठीक है, बीच की बिंदु ये हो गई। अब इसमें जो है वृत्ताकार अर्थात यहाँ पे ऐसे उठा के ऐसे और फिर ऐसे उठा के ऐसे। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पे बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हो गई। अब एक ये हो गया। अब जो है एक जो है हम ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये अब इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब इसे कहेंगे कि दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक, उत्तरी ध्रुव की तरफ और जो एक है दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जो आपस में कट कर रहे हैं, उसे जो है यहाँ पे
राहु मान लिया जाता है, यहाँ पे केतु। घूमते घूमते आके यहाँ पे आपस में टकरा रहा है इनका बिंदु, तो यहाँ पे छाया की पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है, तो इसी को केतु और राहु के रूप में मान्यता दे दी गई है। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई शरीर है, ठीक है, अगर उसके शरीर को काट दिया जाए दो हिस्से में, तो ये हिस्सा एक इधर हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा, तो इस हिस्से का भी परछाई निकलेगा, इस हिस्से का भी परछाई निकलेगा, और जब ये दोनों एक रहेंगे तो भी परछाई, तब एक परछाई निकलेगा। अब दो हिस्से में हो गया तो फिर दो परछाई निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब जो व्यक्ति है उसका तो परछाई निकल रहा है, लेकिन जो परछाई है उसका परछाई थोड़ी निकलेगा। वही है कि जो राहु केतु है ये परछाई है, अर्थात छाया ग्रह माना गया है। तो जो छाया ग्रह है उसका कोई छाया हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं एक छाया है, इसके लिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों जो है ज्योतिष शास्त्र में इसका यही मान्यता है। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिए जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।